हमने कहा था जैसे जैसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन पास आएंगे वैसे वैसे ये राम मंदिर का मुद्दा इतना विकराल रूप लेने का, आप बस देखते जाओ। और हुआ भी एग्जैक्टली वही। बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी पर यह बड़ी खबर, पुलिस ने धमकी देने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक जवाब उन लोगों को देना चाहते हैं जो लोग आज हमारे प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। देखो, इस देश में इतने प्रधानमंत्री आए और इतने प्रधानमंत्री गए, लेकिन हमारे मोदी जी जैसा ना आया है ना आएगा, ये बात तो पक्की है। मैं नहीं मानता। और आज हम हमारे प्रधानमंत्री की इसी फकीरी के ऊपर बात करेंगे। नए साल में मोदी जी कुणसा पापड़ बेलोगे, न्यू ईयर में मोदी जी कुणसा पापड़ बेलोगे। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। क्यों? क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर, और फकीरी की बातें तो बनती हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। आप सारा दिन मेहनत करते हो, खून पसीना एक करके आप पैसे कमा कर लाते हो, किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए? भ्रम है आपका। आप काम करते हो नेताओं के लिए। मजाक किया गया था क्या हमारे साथ? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच है। आप पैसे कमाते हो, फिर उस पर टैक्स देते हो, या कोई चीज खरीदते हो फिर उस पर टैक्स देते हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट आप टैक्स तो देते हो। फिर सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है, और वो पैसा कहां पर यूज होता है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। कॉर्पोरेट्स का लोन माफ करने में, इलेक्शन से पहले इवेंटबाजी करने में, इलेक्शंस के लिए कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करने में। और अगर फिर भी गलती से थोड़ा पैसा बच जाए तो आप ये कतई मत सोचना कि वो पैसा आपके ऊपर यूज होगा। ना, बिल्कुल नहीं। गजब बेइज्जती है। वो पैसा कहाँ खर्च होगा? वो खर्च होगा सेल्फी पॉइंट्स बनाने के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए, नहीं सॉरी, ऑफिशियल विजिट्स के लिए। ध्यान से आप इस पिक्चर को देखो, ये होती है ऑफिशियल विजिट। और आप ये बात मान लो कि आप फकीर हो और फकीर ही रहने वाले हो। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले, मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। ये फकीरी है। अच्छा, इन सब में मजा कब आता है? इन सब में मजा तब आता है जब आप इन सब के ऊपर हमारे मीडिया की कवरेज देखते हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। अच्छा, हमें याद है कि 1988 में इसी तरह राजीव गांधी ऑफिशियल विजिट पर गए थे लक्षद्वीप आइलैंड्स पर, और वहां पर उनकी फैमिली उनके साथ गई थी। तो वो एक ऑफिशियल ट्रिप जो थी वो फैमिली ट्रिप बन गई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने 2019 में अपने एक भाषण में इस बात का जिक्र भी किया था। कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आईएनएस विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था। अब अगर ऐसा हुआ तो वो गलत था, हम बिल्कुल इसे कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री वो इस तरह से गए हैं तो वो बन गया काम का हिस्सा। नहीं, सही भी है, काम का हिस्सा ही होगा। अब हमें क्या बताया जाता है? हमें ये बताया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री कोई छुट्टी नहीं लेते, सिर्फ 2 घंटा सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। तो छुट्टी लेने का तो सवाल ही नहीं है ना। अगर वो इस तरह से जा भी रहे हैं तो वो पक्का किसी न किसी ऑफिशियल विजिट पर ही गए हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री अगर समुद्र किनारे इस तरह से बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं और सोच रहे हैं, तो वो पक्का ये सोच रहे हैं कि आगे की नीतियां क्या होगी, आगे पॉलिसीज क्या होगी। अभी वो गहन चिंतन कर रहे हैं कि अब विश्वगुरु तो बन गया इंडिया, अब इसके आगे और क्या, अब इसके आगे और क्या बनाया जाए। चूतिया बनाया तुमको। वैसे भी वो पीएम हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो छुट्टी पर भी जाना चाहते हैं ना तो वो जा सकते हैं, ही डिजर्व्स इट। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में ये मानते हैं, उनको भी हक है छुट्टी लेने का। लेकिन अब हम बात करते हैं फकीरे की जो चल रही है हमारे देश में ना। एक चीज बड़ी सही है, यहाँ पर योजनाएं लागू हो ना हो, उनका फायदा आम जनता तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उनकी पब्लिसिटी वो इतनी जोर शोर से की जाती है ना कि देखकर मजा आ जाता है। कभी कभी तो बाई गॉड ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो योजनाओं से ज्यादा पैसा तो उसकी पब्लिसिटी में ही खर्च कर देती है। अब आप खुद देखो, सरकार ने जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट्स इंस्टॉल कर दिए हैं,
हमारी योजनाओं को जो पब्लिसाइज कर रहे हैं वो भी पीएम के कटआउट के साथ। सरकार ने इस बात का ना पूरा ध्यान रखा है कि आप चाहे किसी भी जाति को बिलोंग करते हो, किसी भी ऑक्यूपेशन को या किसी भी धर्म को, आपको अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो आपको एक चीज की कमी तो इस देश में बिल्कुल सरकार नहीं होने देगी। किस चीज की कमी? हमारे पीएम की फोटो की कमी। नहीं सीरियसली, अब मजाक नहीं कर रहे हैं। आप न्यूज चैनल खोलकर देख लो, वहां पर आपको मोदी जी दिखेंगे। न्यूज़पेपर देख लो, वहां पर मोदी जी दिखेंगे। सोशल मीडिया में मोदी जी दिखेंगे। इवन तो जो फ्री का राशन बांटा जाता है उसके पैकेजिंग में भी अगर आप देख लोगे ना, पैकेट्स के ऊपर, वहां पर भी आपको कौन दिखेंगे? मोदी जी। कोविड आपको याद होगा, उसके जो सर्टिफिकेट जनरेट होते थे उसके ऊपर किसकी फोटो थी? हमारे मोदी जी। लेकिन अगर आप फिर भी सोचते हो कि आप बच जाओगे तो आप गलत हो। सरकार ने उसका भी तरीका सोच लिया है कि जो लोग इन सारी चीजों से बचे भी हुए हैं ना, वो भी अब ना बच पाए। तो सरकार ने क्या किया है, अब जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स इंस्टॉल कर दिए हैं पीएम के कटआउट के साथ। अब बचो। पर जो भी है, आपको इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये आप ही के पैसों से सेल्फी पॉइंट्स बन रहे हैं, आप ही के पैसे हैं जिनसे सेल्फी पॉइंट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये आम जनता का ही पैसा है, तो आम जनता का इतना हक तो बनता ही है ना कि वो हमारे पीएम के साथ एक फोटो तो खिंचा ही सकती है। लेकिन इन सब में कुछ चीजें हैं जो आपने शायद नोटिस नहीं की होंगी क्योंकि आप भक्ति में लीन हो, तो इसीलिए वो हम बता देते हैं। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि सेल्फी पॉइंट इंस्टॉल करने के लिए रेलवे 1.25 लाख से 6.5 लाख तक खर्च कर रही है। Look, it is not fixed. It is not affixed to the wall or to the ground. And you really believe this can cost 1,25,000? 1,25,000? लेकिन क्या आपको गोदी मीडिया ने यह बताया कि ये जानकारी कि रेलवे कितना खर्च कर रही है सेल्फी पॉइंट इंस्टॉल करने के ऊपर, ये जानकारी जिस ऑफिशियल ने दी रेलवे की तरफ से अंडर आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत, उसका ट्रांसफर हो चुका है। क्या बात है। अब आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की जानकारी दोगे और उसके बाद सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? भैया ट्रांसफर कर दिए जाओगे। इसी तरह से हमने आपको इस वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से ऑफिशियल्स का ट्रांसफर कर दिया गया था जिन्होंने सीएजी की रिपोर्ट दी थी। और तो और इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सारे सेल्फी पॉइंट सप्लाई कहां से हो रहे हैं। क्या कोई एक वेंडर है जो इनको सप्लाई कर रहा है, या कोई एक स्टेट है इन पर्टिकुलर जहां से ये सारे सप्लाई हो रहे हैं, या ये पैन इंडिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। और ये कभी आपको और हमको पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि जो इसकी जानकारी देगा तो उसका क्या होगा? ट्रांसफर। Don't angry me. लेकिन आप एज सिटीजंस ऑफ इंडिया जनता का पैसा बर्बाद मत होने देना। अगली बार जब भी आप सेल्फी पॉइंट के सामने से निकलो तो एक सेल्फी जरूर ले लेना और याद से अपने मोबाइल में सेव कर लेना, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। कल को कोई बिल, कोई लॉ भी आ सकता है। जिस तरह इस देश में आधार कार्ड जरूरी है, उसको हर बैंक अकाउंट से हर जगह उसको लिंक किया हुआ है, उसी तरह से ये सेल्फी भी कल को लिंक की जा सकती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अपने हॉट टॉपिक पर, हमारे राम मंदिर के मुद्दे पर। आप कुछ भी कहो, देश में एक अजीब सा माहौल तो चल ही रहा है, आप इस बात को मानो या ना मानो। थोड़ा पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखाली में भटक रहा था। क्या आप? हाँ क्या भटक रहे थे? 2 लड़कियों को लेके। क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया। हाँ। अंधभक्ति में लोग इतनी आगे निकल गए हैं ना कि अब उनकी कोई वापसी बची नहीं है। सही गलत से वो ऊपर निकल गए हैं। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं? कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। फिर वो अंधभक्ति चाहे किसी एक पर्सन के लिए हो, चाहे किसी पार्टी के लिए हो, चाहे फिर वो अंधभक्ति किसी धर्म के लिए हो या किसी धर्म गुरु के लिए हो। तभी आपको देखो ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह जुबेर खान और असलम अंसारी बनकर एक ईमेल अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद उस अकाउंट से मेल भी कर देते हैं। और मेल में धमकी क्या देते हैं? हमारे राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हद है। फायदा क्या हुआ? गिरफ्तार हो गए, अपराधी बन गए और हिंदू धर्म को अलग से बदनाम भी कर गए। अगर आप इस सारी चीज को गौर से देखो तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बीमारी फैल रही है या फिर हमारे यूथ को यूज किया जा रहा है? तभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में ना हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी
कि चचा इनको नौकरी दो, हमारे यूथ को नौकरी दो, इनको काम धंधे पर लगाओ। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम हाँ जय श्री राम और एक में देखिए जय श्री राम ये कर लो पहले, वरना यही सब होगा, या तो फिर वो ये सब करेंगे या फिर ये सब करेंगे। मैं तेनू चाहता हूं, तेनू क्यों खबर नहीं। क्योंकि हम जहां तक जानते हैं, जो पर्सन नौकरी करता है, 9 to 5 की जॉब करता है या कोई बिजनेस या धंधा करता है, उसके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं होता कि वो किसी और धर्म का पर्सन बनकर एक मेल अकाउंट बनाए, उसके बाद मेल करे। बात तो सही है। अच्छा, अब कभी भी देखना, आपको किसी भी नेता, किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार, इनका बच्चा ये सब हरकतें करता नहीं दिखेगा। वो अपनी लाइफ को बनाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। वो बाहर अच्छे से पढ़ाई करने जाएंगे और उसके बाद वापस आकर मस्त नोट कमाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिसको पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला होगा, जिसको कोई काम धंधा करने के लिए नहीं मिला होगा, वो सबसे पहले ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसेगा और अपराधी बनेगा। अब आपको समझना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत क्यों है। अगर एक गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया तो ये सब काम कौन करेगा? फेक ईमेल अकाउंट्स बनाकर मेल कौन करेगा? आज बताओ कि हम पढ़ाई थी, ये गड़बड़ है बाबा। इसीलिए हम कहते हैं वोट को बहुत सोच समझ कर दो, वोट को मुद्दों पर दो, फिर चाहे किसी को भी दो। क्या बोला तूने? वरना जॉब्स, महंगाई, एजुकेशन, इन सब पर कभी कोई बात नहीं होने वाली। इन सब मुद्दों पर कभी कोई डिस्कशन नहीं होने वाली। आप इसी तरह फकीर बने रहोगे और हमसे इसी तरह बातें करते रहोगे। बाकी फिर भी हमें एक उम्मीद तो है आप लोगों से, क्योंकि इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोलते हैं। घूमे गली गली वोट मांगे हाथ जोड़े, अपने फायदे के लिए बड़े बोल बोले, वोट के नाम पे बांटे तुम्हें जाम भी, चुनाव के बाद पीटे तुम्हारी ये भी।